So today we have a great chance to meet Professor Anke Goyal from TIMA President, and it's a very great opportunity, sir, to meet with you. आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और आज की टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे व्यूवर्स की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूँ। ये जर्नी जो आपने स्टार्ट करी यार, टीमा को आई थिंक 40-50 ईयर्स हो चुके हैं। जर्नी स्टार्ट जो करी है, क्या इसके पीछे एक थीम थी, क्या माइंड में था, और आज आप एक वेल नोन इंडस्ट्री में नेम है, तो हमें थोड़ा मेरे व्यूवर्स को बताएं, सारे व्यूवर्स को उसके पीछे की कहानी। सबसे पहले तो टिक्की के व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार, भारत माता की जय। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है 50 साल के बाद, क्योंकि 50 साल पहले जब टीमा बनी थी 1990 में, तो विज़न ये था कि इंडिया को टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ करनी है, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑपरेशंस में, सब जगह। और उसके लिए कोई एक ऐसा फोरम नहीं था जहां सारे इंडस्ट्रीज इकट्ठे होकर बात कर सकें। तो टीमा को 90 में बनाया गया और आज 50 साल के बाद टीमा, जैसा आपने कहा, एक वेल इस्टेब्लिश नाम है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी जो हो उसमें हमारे कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। और रिपीट इसलिए हो रहा है कि आज 50 साल के बाद टिक्की और हम मिल रहे हैं। ये एक ऐसा समय है आज जहाँ Honorable Prime Minister has said that India should become leader in the testing. Honorable Prime Minister has said that India should be known for testing world over and people from the world should come to India for testing. हमें ऐसी सर्विस देनी है टेस्ट में कि हमारी सर्विस इकोनॉमिकल हो, बेस्ट हो, रिलायबल हो। और ऑलरेडी हमारे यहाँ पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग सर्विस शुड बी लाइक ए ओला ओवर सर्विस। और एक और कंसेप्ट आ रहा है, टेस्ट एज ए सर्विस, टास्क कहते हैं इसको। तो इन कंसेप्ट की फुलफिलमेंट के लिए टीमा ने आईसीटी लैब एसोसिएशन बनाई है और टिक्की ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश चैम्बर है टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स का, टेस्टिंग बॉडीज़ का। आज हम दोनों मिल रहे हैं और मिलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और टेस्ट लैब्स टिक्की की मेंबर हैं, टेलीकॉम कंपनीज, आईटी कंपनीज और लैब्स टीमा आईसीटी एसोसिएशन की मेंबर हैं। दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ 1+1 11 हो जाती है। और जो क्या क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या नई स्कीम्स आनी चाहिए जिससे कि इंडिया टेस्ट सर्विस का हब वर्ल्ड में बने, उसके लिए टिक्की और टीमा मिलके काम करेंगे। और इसमें क्योंकि टिक्की के पास इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट सप्लायर भी हैं, लैब्स भी हैं, हमारे पास भी हैं, तो दोनों की सिनर्जी बनती है। और हमारा विजन ये है कि आने वाले 1 साल के अंदर इंडिया का नाम वर्ल्ड में ये हो कि वी आर द लीडर फॉर टेस्टिंग। एक छोटा सा सवाल मेरा और है सर, एमएसएमई एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिसकी काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जो लोगों के लिए, छोटे इंटरप्रेन्योर्स के लिए, बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं, और उसके लिए बनाई गई बहुत सारी स्कीमें। लोगों का ये कहना है कि लोगों को इस स्कीम के बारे में, लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, या सब्सिडी वाले लोन्स हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारी स्कीमें हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि एमएसएमई का जो प्रमोशनल का तरीका है वो थोड़ा वीक है, जिससे कि लोगों को ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये स्कीम है, हमारे लिए बेनिफिट्स हैं? कुछ इसके बारे में मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को या देखिए, हमारे व्यूअर को? या इसमें ये तो सही है कि हमारी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द डे, बहुत एक्टिव है। नई नई स्कीम्स बनती हैं, ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक स्कीम नई बन जाती है। और ये भी सही है कि अवेयरनेस मार्केट में नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट के ना कुछ अपने बंधन हैं, वो इन्फॉर्मेशन बना के वेबसाइट पर डाल देते हैं। अब वेबसाइट पे तो डाल दी है, अब मेरी फैक्ट्री मान लो टुम्बकटू में है या झारखंड में है, तमिलनाडु में है, तो मुझे पता नहीं लगता है। लेकिन वहाँ सरकार तो कर ही रही है, सरकार ट्विटर भी करती है, सोशल मीडिया पे जाती है। सिर्फ मेरा एक तो सरकार को सजेशन ये है कि एमएसएमई डिपार्टमेंट अपने पास एक सिस्टम बनाए जिसमें जितनी एसोसिएशंस या बॉडीज़ जो इंटरेस्टेड हो उनको रजिस्टर करें विदाउट एनी चार्जेज, और जैसी कोई स्कीम बनती है सबको भेजी जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये काम हम लोगों का है, टिक्की का है, टीमा का है कि स्कीम्स को प्रमोट करें। तो एमएसएमई डिपार्टमेंट को टिक्की और टीमा
जैसी और बहुत सारी बॉडी हैं, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए प्रमोशन के लिए, जो शायद अभी थोड़ा कम है। एक तीसरा सवाल मेरा है, जो हमारे काफ़ी व्यूवर्स ये सवाल पूछते हैं, वो जब बैंक में जाते हैं किसी लोन के लिए, तो बैंक के एम्प्लॉय उनको एमएसएमई की स्कीम नहीं बताते हैं, और एमएसएमई के अंदर जो रिबेट्स मिल रही हैं वो नहीं बताते हैं, और वो अपने पर्सनल लोन लेने के लिए उनको एम्फेसिस करते हैं। तो एक मैसेज उन बैंकर्स के लिए, सभी के लिए, एटलीस्ट उस पर कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं? देखिए, ये एक आम दिक्कत है जो आम आदमी की सही है कि जब आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो इमीडिएटली बैंक वाला सबसे पहले तो आपको कोशिश करता है कि टरकाए, आपको भगाए, या आपको बजाय एमएसएमई के पर्सनल लोन पे ले ले, या बिल्डिंग लोन पे ले ले, या गोल्ड लोन पे ले ले। आम दिक्कत है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सरकार ने तो ये कर रखा है कि हर बैंक्स में गारंटी ना मांगो, एमएसएमई को लोन्स दो, उसकी प्रायोरिटी दो, इसके लिए स्कीम बना रखी है, टारगेट्स बना रखे हैं। लेकिन वहाँ पर एक ही फैसिलिटी रहती है जो आज टिक्की के मेंबर्स को टीमा के साथ जुड़ के मिल रही है, कि जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप तुरंत उसको टिक्की और टीमा को इन्फॉर्म करो व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, और हम उस बैंक को कह सकते हैं, भाई तुम क्यों तंग कर रहे हो, हमें कोई मना नहीं करता जल्दी करने के लिए। और अगर कहीं कोई इशू ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज की सरकार में ये भी फ़ायदा है कि अगर टिक्की या टीमा उसको ट्विटर करेंगे, तो उसकी कार्रवाई एक दिन के अंदर हो जाती है। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है, मैं हैदराबाद गया था कुछ दिन पहले इंटरव्यू लेने के लिए। हैदराबाद गवर्नमेंट ने एक एमएसएमई और कंपनीज के लिए एक नया पॉलिसी बनाया है कि जो भी एमएसएमई एक सर्टेन नंबर्स ऑफ रोजगार देगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी में इतने परसेंट सब्सिडी, 50% सब्सिडी है, 40% सब्सिडी, 20% है, 80% तक है। इवन बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसे 5,000 का कॉलकॉम जैसी कंपनी जिसने मोर देन 10,000 एम्प्लॉयज़ दिए हैं, उनके एटलीस्ट 100% इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ हैदराबाद सरकार। इस तरह का कुछ प्रोविज़न दिल्ली एनसीआर और यूपी के सरकार में, हरियाणा की सरकार में भी होना चाहिए। देखिए, हमारा देश आज संसार का सबसे इम्पोर्टेंट देश बन चुका है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से। हम वर्ल्ड में थर्ड इकोनॉमी पे आ रहे हैं। हमारी पॉलिसीज़, हमारे सिस्टम आज वर्ल्ड में सब जगह चल रहे हैं, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आदेश है कि अब हमको लीड करना है, हमें पॉलिसी बनानी है, वर्ल्ड हमारे यहाँ आए। हमारे सिस्टम में सेंटर अलग है, स्टेट्स अलग हैं। इलेक्ट्रिसिटी स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर ये आंध्र प्रदेश ने सिस्टम बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। उम्मीद ये की जाती है कि ये और स्टेट्स भी कॉपी करें। इसमें भारत सरकार नहीं कुछ कर पाएगी, लेकिन जो आंध्र ने बनाया भी, क्या वो लोगों तक पहुंच रहा है, क्या वो बात कर रहा है, उसमें नंबर एक तो आंध्र सरकार सुपर एक्टिव हो, लोगों को बताए, एसोसिएशंस की मदद ले, प्रेस की मदद ले, और दूसरी तरफ जो बाकी सरकारें हैं वो भी इस पर कार्रवाई करें। ये होना चाहिए और अच्छी स्कीम है, और इस चीज़ के बारे में हमें भी ज्ञान नहीं था, आपसे पता लग रहा है। इससे पता लगता है